मन लगा भैया। हाँ, जय हिंद दोस्तों। आइए एक बार फिर से बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल बहुत दिनों के बाद मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक वीडियो को लेकर के। मैं बॉटनी का सारा चैप्टर समाप्त कर दिया हूँ, सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल फिर से मैं बायोलॉजी की ओर आते हैं। और आज हम चैप्टर लेकर आए हैं सेल कोशिका के बारे में। ये कोशिका जो है हमारे मनुष्य में, पेड़ पौधे में, सारे जीवित प्राणी, जितने भी सजीव प्राणी हैं, सारी कोशिकाओं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, समय को देरी न करते हुए डायरेक्ट सीधे पॉइंट पे आते हैं। आइए देखते हैं अपने सेल के बारे में। सेल को अगर हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कोशिका को अंग्रेजी रूप है सेल, ठीक है ना। कोशिका होता क्या है? तो हमारे शरीर जिस प्रकार से घर बनाते हैं, हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए क्या क्या होता है हमारे पास? तो छड़ होता है, गिट्टी होता है, बालू होता है, ईंट होता है, सीमेंट होता है, ठीक ना। सारे प्रकार की प्रक्रिया, सारे प्रकार का कण मिला करके, ठीक ना, छत बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक उसी प्रकार से छत जैसे बना छोटे छोटे कण मिलकर, वैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, पेड़ पौधा है, ठीक है ना, जंतुओं का शरीर है, ये सब क्या है? छोटे छोटे कण मिलकर बनते हैं, ठीक ना। तो हमारे शरीर में जो स्किन है, हड्डी है, ब्लड है, सारा मिलकर क्या है? छोटे छोटे कण के रूप में बटे हुए हैं। यही कण मिलकर क्या बनता है? एक शरीर का निर्माण करता है। तो वही छोटा जो कण है, छोटा कण को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, यानी सेल बोलते हैं। तो हम लोग उसे परिभाषा देंगे, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्या कहलाता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहलाता है, ठीक ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज अ सेल। ठीक समझ में आ गया वहां तक में? इसका अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल, सेल का स्टडी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। आइए देखते हैं इसका खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1665 ईस्वी में हुआ। जब 1665 ईस्वी में इसका खोज हुआ तो क्या हुआ, क्या था? तो रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा किया गया था। इसीलिए इनका नाम रखा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हुए? रॉबर्ट हुक हुए, ठीक ना। इन्होंने जब खोज किया था 1665 ईस्वी में, तो इन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका बढ़ता नहीं था, बड़ा नहीं होता था, ठीक ना, और किसी का निर्माण नहीं करता था, लेकिन वो मृत कोशिका था। और जिसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक ना। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं के द्वारा बना है, कोशिकाओं का निर्माण से बना है। कोशिका धीरे धीरे बड़ा भी होता है, टूटता भी है, मरता भी है। कोशिका समझ में ऐसे नहीं आएगा, ठीक ना। अपने शरीर में जोरदार एक थप्पड़ मारिए, रेड हो जाएगा, ठीक है ना, सूजन हो जाएगा। तो क्या होता है? सूजन नहीं होता, वहाँ का सेल क्या होता है? डेड हो जाता है। क्या होता है? नेफ्रॉन मर जाता है, ठीक ना। और सेल मर गया तब क्या होगा? हमारा वहाँ पे सूजन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है? पुनर्निर्माण भी होता है। जो सेल होता है पुनर्निर्माण भी होता है, खुद बनता है, उसको बनाने नहीं जाते हम लोग, बन जाता है, मर जाता है, बन जाता है, मर जाता है, ठीक ना। ये होता है एक साइकिल चलते रहता है और आगे ये सेल बनते रहता है। हमारा बॉडी देखिएगा, हम लोग बच्चा पैदा होता है, ठीक ना, छोटा बच्चा पैदा होता है, चाहे वो जानवर का हो या मनुष्य का हो। फिर छोटा होता है, धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है? बड़ा ऐसे होता है क्योंकि सेल में निर्माण होता है, सेल बड़ा हो रहा है, सेल टूट कर एक सेल से दूसरे सेल बना रहा है, ठीक ना, सेल में बढ़ोतरी हो रही है। तो सेल निर्माण ही क्या कराता है? हमारा शरीर का बढ़ाता है। आगे देखिए, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का जो खोज किया था। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवन हॉग ने किया था। किसने किया था? लीवन हॉग ने 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में इन्होंने किया था। लीवन हॉग ने क्या? जीवित कोशिका का खोज किया था। इसने जीवाणु की कोशिका पर खोज किया था, इसमें यानी बैक्टीरिया की कोशिका पे खोज किया था। इसी क्या बोलता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं इनको। लीवन हॉग को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं, ठीक ना। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? एक कोशिका है, सेल है, ठीक ना, सेल है, सेल ऐसे नहीं होता, सेल गोल होता है, ठीक ना। सेल का जो आकृति है ऐसे होता है, ठीक ना। धीरे धीरे क्या होता है? ये इस आकार बनता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? ये इस आकार बन जाता है, ठीक ना। फिर धीरे धीरे ये ऐसे हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है? ये सेल के भाग बटेगा, ठीक ना। इसी प्रकार सेल का निर्माण होता है आगे आगे, ठीक ना। फिर ये भी क्या करेंगे? दो भाग बटेंगे, फिर ये दो भाग बटेंगे। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक समझ में आ गया वहां तक में? तब ये जो इसका बीच वाला भाग है, ये वाली बीच वाली भाग, ठीक ना, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो कोशिका का बीच का भाग क्या कहलाएगा? कोशिका का सेंटर, यानी कोशिका का केंद्रक कहलाएगा। कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया था?
तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1881 में, 1881 में किया था, ठीक ना। कोशिका का केंद्र का खोज हुआ था। इसमें क्या होता है? इसमें जीव द्रव पाए जाते हैं इसमें, ठीक ना। इसमें आरएनए, डीएनए सब सारा निर्माण इसी में होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे, फिलहाल नहीं देखिए अभी आप। स्लाइडिन और स्वान ने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत क्या होता है आपको हम बताएं। कोई भी काम करने से पहले, ठीक ना, एक नियम कानून का पालन करना पड़ता है। कैसे निर्माण करना है, उसमें क्या मिलाना है, कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है, सारा नियम कानून जानना पड़ता है। तो उसी का सेल का जो निर्माण होता है, निर्माण होने में जो प्रक्रियाएं होती है उसको सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। सेल थ्योरी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडिन और स्वान ने दिया था, ठीक ना। इसके द्वारा क्या होता है? इन्होंने बताया कि शरीर जो है छोटी छोटी इकाइयों, छोटी छोटी सेल्स के टुकड़े से मिलकर बनता है। तो ये क्या हुआ? सेल का निर्माण हो गया। अब आइए देखते हैं कि सेल कैसा होता है, कौन सा सेल बड़ा होता है, कौन सा सेल छोटा होता है। देखिए दोस्तों, ये है आपका कोशिका के बारे में, ठीक ना। कोशिका जो है सबसे मृत कोशिका है। इसके सबसे पहले चेक किया गया था 1665 ईस्वी में, ठीक ना। इसमें किया गया था मृत कोशिका पे, इसका खोज हुआ था नेफ्रोसिस, इसका नाम है। मृत कोशिका का नाम क्या है? तो नेफ्रोसिस है। अगला क्या है आपका? सबसे छोटी कोशिका शरीर का माइक्रोप्लाज्मा। क्या माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। क्या होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, तो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। सबसे लंबी कोशिकाओं में आते हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं आती है तंत्रिका तंत्र में आता है। तंत्रिका तंत्र हमारे ब्रेन में। आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है, मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है ब्रेन के बारे में सारा, नर्वस सिस्टम के रूप में। चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम, उस वीडियो को सर्च कीजिएगा, नर्वस सिस्टम आपका आ जाएगा। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, आपको मैंने बताया था क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। अगर जब सेल डिवीजन नहीं होता है, आपको होता है बॉडी में जख्म होता है, ठीक ना। चोट लग गया, कट गया तो जुड़ता क्यों है? आपको बताए थे कैसे कोशिका का टूटता है, टूट के निर्माण होता है, बढ़ता है आगे, और बढ़ कर क्या बनते हैं? कोशिका एक दूसरे से चिपक जाता है, ठीक ना। कोशिका का जगह घेर लिया, जो खराब कोशिका को हटा दिया, अपने कोशिका को निर्माण करके चिपका दिया, घाव ठीक हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक ना। टूटना, फटना, कटना कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद क्या होता है? आराम से आके सेफ्टी हो जाता है, एक कोशिका विभाजित हो जाता है। देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता। अब बिल्कुल नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है, जब चोट लगता है हमारे ब्रेन में तो इंसान का तुरंत मृत्यु हो जाता है। क्यों होता है? मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु क्यों होता है? आपको मैंने बताया, मृत्यु इसीलिए होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ऐसे ब्रेन में क्या होता है? कैंसर नहीं होता। कोशिका विभाजन का ही मुख्य कारण है कैंसर होना। अब बताए थे पिछली वीडियो में मैंने, जब ब्रेन पढ़ा रहा था नर्वस सिस्टम, तो मैंने बताया आपको कैंसर कैसे होता है। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब इतना सारा बन जाता है, इतना सारा बन जाता है, वो ट्यूमर का रूप लेता है। क्या होता है? ट्यूमर का रूप ले लेता है, घाव बना रहता है अंदर में। अब घाव बनाता है तो हो गया, क्या हो गया? कैंसर का रूप ले लिया, जो क्या बोलते हैं? कैंसर। तो हालांकि ब्रेन में जो होता है, ये पिछले भाग में ट्यूमर नहीं होता है, आगे वाले भाग में क्या होता है? ट्यूमर होता है। इसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। ज़्यादा हो जाने के बाद इसका कोई उपाय नहीं है, सीधे डेड हो जाता है इंसान, ठीक ना। इसका विभाजन नहीं होता, इस कारण से क्या होता है? चोट लगने से आदमी का मृत्यु हो जाता है। और सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन किसमें होता है? हमारा लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में, यानी यकृत में। आप लोगों ने लीवर पढ़ा रहे थे हम, ठीक ना। तो लीवर के बारे में बताया था, काट जाता है लीवर। लीवर में कैंसर हो गया तो लीवर को काट करके निकाल दिया था। शराबी लोग क्या था? लीवर काट कर थोड़ा सा जहाँ कैंसर होता है, जख्म होता है, काट कर निकाल दिया गया, ठीक ना। वो ऑटोमेटिकली अपना शेप ले लेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? कोशिका का निर्माण, कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से होता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कोशिका के अंग के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या है आपका? एक कोशिका का जो अंग है, कोशिका का अंग में सबसे पहले आता है जीव द्रव। जीव द्रव क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्मा, इसका अंग्रेजी नाम है प्रोटोप्लाज्मा, ठीक ना। इसका खोज किसने किया था? तो पुरीकेंजे ने किया था। किसने किया था? पुरीकेंजे ने किया था। एक प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ है। क्या है? गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो बिल्कुल एकदम चिपचिपा टाइप का होता है। तो आप लोग का जो अंदर से जो नाक से निकलता है, उसी टाइप से एक होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है आपका जीव द्रव, जिसको बोलते हैं, ठीक ना। प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। ये क्या है? जीवन का एक आधार है। हमारे बॉडी में क्या होता है? तो 90% क्या है? पानी है। क्या है? 90% जीव द्रव होते हैं। इसमें क्या? 80% पानी का मात्रा होता है। क्या होता है? पानी का मात्रा होता है। बाकी होता है जो भी आपका होता है जीव द्रव होता है। सभी जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है हमारा? यह जीव द्रव बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी, इस कारण से इसको दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया। पहला क्या है? कोशिका द्रव, दूसरा क्या है? केंद्रिका द्रव। आपको बताए थे जो न्यूक्लियस में होता है आपका, कोशिका का जो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में होने के बाद उसको क्या बोलते हैं?
जो कोशिका द्रव नहीं बोल करके केंद्रिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव पूरे बाहरी एरिया में आपको बताते हैं। जो हमारा एरिया दिख रहा होगा, ये वाली एरिया, ठीक है, ये हमारा कोशिका हुआ, ठीक है, ये कोशिका में केंद्रक हुआ न्यूक्लियस, ठीक ना। इसमें क्या हमारा, तो हमारा सेल है, ठीक। अब सेल का इसमें, अब इसमें जो है ये केंद्रिका द्रव हो गया, क्या हो गया, केंद्रिका द्रव हो गया। इसमें जो तरल पदार्थ है ये एरिया में जो है ये हो गया हमारा क्या, कोशिका द्रव हो गया। तो इसमें पूरे में 90% क्या होता है आपका जीव द्रव होते हैं। कितने परसेंट, 90% जीव द्रव होते हैं। इसी 90% का 80%, ठीक है, पानी होता है। क्या होता है, 90% का 80% क्या होता है, पानी होता है। इसमें निर्माण होता है। और जीव द्रव काम क्या करता है, जीव द्रव का काम यही है कि सेल को बचा कर रखना, ठीक है, सेल को बढ़ने के लिए आज्ञा देना, ठीक ना। इसमें पानी रहेगा तभी तो बढ़ेगा, जब पानी रहेगा बढ़ेगा कैसे, किसके कैसे, ठीक ना। इसमें पानी रहना बहुत जरूरी है। एक है जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्मा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। आगे देखिए ये क्या है, कोशिका द्रव जो होता है हमारा, कोशिका को सूखने नहीं देता, ठीक है, क्या देता है, कोशिका को सूखने नहीं देता है। आप देखिएगा जब भी हमारे बॉडी का जो स्किन है, ठीक ना, तो पसीना निकलते रहता है। पसीना कहाँ से आता है, पानी पीते हैं, ठीक ना, बॉडी में पानी है, तो वही तो सेल है, ठीक ना। सेल से पानी निकलता है, सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका फट जाएगा। आपका पैर देख किसी का फटता है, क्यों फटता है, पानी कम पीता है। पानी जहाँ पिएगा ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो पैर फटना कम हो जाएगा। मेन रीजन यही आपका कि पानी का कमी के कारण से पैर फटता है, किसी का हाथ फटता है, ठीक है। एक रीजन है कोशिका में सूख जाता है, कोशिका टूटना शुरू हो जाता है, कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है, या तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला पॉइंट आपका है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक ना। सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। बहुत ही नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल हो बहुत ही मजबूत भी होता है। ये क्या होता है, हमारे शरीर को बाहरी चोट से क्या करता है, रक्षा करता है। सेल वॉल ये होता है, लेकिन सेल वॉल हमारे बॉडी में नहीं होता। सेल वॉल कहाँ होता है, केवल और केवल वनस्पतियों में होता है, खाली पेड़ पौधों में सेल वॉल होता है। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। आगे ये देखते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, क्या, सेल मेम्ब्रेन, या जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है और जंतुओं में पाया जाता है। इसमें क्या होती है, तो प्रोटीन होती है। जो आपका कोशिका झिल्ली है उसे सेल मेम्ब्रेन यानी कि इसमें क्या होता है, आपका केवल प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव झिल्ली के अंदर, झिल्ली है क्या होता है, हमारा ये जो है केंद्रक, केंद्रक के बाहरी ओर से एक कवर लगा होता है, ठीक है। ये तो आपका हुआ क्या, कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों में, हम लोग में तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, हम लोग में ये होता है, ठीक ना, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है, कोशिका को बचाता है, बाहरी चोट से क्या करता है, रक्षा करता है। तो सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, खाली प्रोटीन पाया जाता है, केवल प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बॉडी के लिए, हमारे कोशिका के लिए, सेल के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है किस आधार पे, तो क्रेब्स चक्र चलता है, आपको मैंने बताया था। जब हम लोग का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था हम लोग का, ठीक ना, तो उसके बाद आपको एटीपी क्या होता है, ठीक ना, एटीपी कैसे बनता है, खून का निर्माण कैसे होता है, खून से ग्लूकोज कैसे बनता है, हम लोग का भोजन कैसे बनता है, सारा मैंने आप लोग को विस्तारित रूप में पिछले वीडियो में बता दिया था। आप लोग को अगर जो जरूरत हो तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ग्लूकोज बनाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है, जिस कारण से एटीपी यानी ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया जो आंतरिक दीवार है, देखिए हमारा ठीक है, सारा इसी में है। आपका जितना भी दिखा रहा है 11 दिखा रहा है, 11 पार्ट इसी के अंदर सारा है अवस्थित है। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, आपको बड़े भाग में अगली वीडियो में समझाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा, तो मैं फिगर बनाकर आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है, आपका ये कोशिका झिल्ली कैसा होता है, ये जलिका कैसा होता है, राइबोसोम कैसा होता है, गोल्गी कैसा होता है, सारा मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा डिटेल्स में। केवल अभी इस पे आप थ्योरिकल पढ़िए इसका, ठीक ना, ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है हमारा, इसका आंतरिक दीवार जो होता है, इसका दीवार है, ठीक ना, इसका आंतरिक दीवार माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टी कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला पॉइंट आपका आता है अंतःप्रद्रव्य जलिका। क्या, अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ER, ठीक ना। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, तो कोशिका के अंदर, ठीक ना, कोशिका के अंदर ये सारा संतुलित रखता है बॉडी को। हम लोग यहाँ मार दिए, अगर स्टील होता या फिर लोहा होता,
मारने के बाद क्या होता है, चिपक जाता, टेढ़ा जाने लगता। या सोचिए अगर हम लोग को कितना चोट लगता है बॉडी में, और यहाँ लगता है तो हम लोग को मुंह ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। पता है हर जगह चोट लगता है पूरी जिंदगी में, तब क्या हो जाएगा, बॉडी पिचका पिचका रहेगा कि नहीं, सुरक्षित रहेगा। तो सुरक्षित रखने के लिए हमारा क्या होता है, ये अंतःप्रधर जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज होता है। ये क्या करता है, हमारा कोशिका को अंदर धंसने नहीं देता, कोशिका को अवस्थित रखता है। ये क्या दो प्रकार के, पहला क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक ना। जो दो भाग में बांटा गया है, आप लोग समझ में आ गया। पहला क्या स्मूथ जो है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। केवल क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है जिसमें स्मूथ ईयर में। और अब ईयर में क्या होता है आपका, इसमें आपका होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, ये केवल राइबोसोम में होता है। ये राइबोसोम दिखाई दे रहा है ना, राइबोसोम के अंदर ये रफ ईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें क्या होता है, तब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। तो था आपका अंतःप्रधर जलिका। आगे है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम दोस्तों आप लोग का होता है कोशिका के अंदर सबसे छोटा भाग होता है। राइबोसोम जो है अपना शरीर का जो है ना कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसकी सहायता के साथ में, तो रफ ईआर के साथ सहायता लेकर के राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज नोन एज राइबोसोम, ठीक ना। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब क्या है, गोल्जी बॉडी और गोल्जी प्रिंटिव। ये जो आपका दिख रहा है गोल्जी बॉडी, ठीक ना, इसी का प्रकार है। तो गोल्जी बॉडी राइबोसोम का ही टाइप है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसका खोज कौन किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी का खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक ना। इसमें क्या होता है, तो ऊर्जा का परिवहन होता है। ये क्या करता है, यातायात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बॉडी में जो आपका होता है, ये गोल्जी क्या करता है, वसा जो होता है आपकी बॉडी में, प्रोटीन जो आपकी बॉडी में होता है, जितने प्रकार का, ठीक ना, आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, तब क्या करता है, परिवहन करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये क्या आपका गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी होता है। आगे देखिए क्या सेंट्रोसोम, क्या सेंट्रोसोम इसको हिंदी में बोलते हैं, और तारकाय क्या बोलते हैं, तारकाय बोला जाता है इसको हिंदी में। यह कोशिका विभाजन करता है। हमारे बॉडी में टूटता फूटता है, तो विभाजन कौन करता है आपका, तो सेंट्रोसोम करता है, यानी तारकाय करता है। इसी का काम क्या है, हमारे बॉडी को सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन करना। अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। या मस्तिष्क में नहीं पाया था, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है कहाँ, तो आपका बताया तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता, जिस कारण से इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक ना। और यह केवल जंतु कोशिकाएं पाया था। सेंट्रोसोम जो है पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक ना, जानवरों की बॉडी में पाया जाता है सेंट्रोसोम। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आगे देखिए पादप कोशिकाओं में, ठीक ना, सेल प्लेट होता है। हम लोग का सेंट्रोसोम जो होता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, पादपों में, पेड़ पौधे में सेल प्लेट का यूज होता है। हम लोग में सेंट्रोसोम, उसमें सेल प्लेट, याद रखिएगा। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, तो बोवेरिन की। कौन किया था, बेबोरी, तो यहाँ पे नाम लिखते हैं, बोवेरी ने की थी, ठीक ना, एक लड़की थी, सेंट्रोसोम का इन्होंने क्या किया था, खोज किया था, ठीक है। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, कैंसर ज्यादा होता है, सेंट्रोसोम में ही कैंसर होता है। इसमें होता है कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कैंसर किसमें होगा, सेंट्रोसोम में होगा। सेंट्रोसोम खराब होगा, बॉडी खराब होगा, ठीक ना। कोशिका विभाजन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं, निर्माण नहीं होगा नया कोशिका का। कोशिका का निर्माण नहीं होगा तो क्या रहेगा, हमारा बॉडी में जख्म का जख्म रह जाएगा, जख्म कैंसर का रूप लेगा। क्या हम लोग की मृत्यु के पास तक पहुँच जाएंगे, हम लोग की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये खोज किसने की थी, बोवेरी ने की थी। किसने की थी, बोवेरी ने। अगला पॉइंट आपका है लाइसोसोम। क्या है भाई, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में ध्यान दीजिएगा। लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसमें जो होता है, जो एंजाइम पाया जाता है आपको लाइसोसोम में, ठीक ना। लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को, ये मान लिया चोट लगा बॉडी में, ठीक ना, पाँव में तो मर गया, तो सेल डेड हो गया। अब उस सेल को खाएगा कौन, तो पचाएगा कौन, और नहीं पचाएगा सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगी। बैक्टीरिया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी खराब होना शुरू हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। तो उसको अपघटन के रूप में लाइसोसोम खाता है, ठीक है। मरा हुआ सेल कौन खाता है, तो आपका लाइसोसोम खाता है, ठीक ना। इसीलिए इसको बोलते हैं एटम बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाइसोसोम को, एटम बम बोलते हैं, ठीक ना। नाम याद रखिएगा, बोलो एटम बम, यानी कि आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है। ये फट जाएगा, ठीक ना,
जितना भी मरा हुआ आपका सेल है बिखर जाएगा पूरा बॉडी में, क्या कर जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। यानी इन्फेक्शन से कौन बचाता है हमारा, तो लाइसोसोम बचाता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम बहुत ही खतरनाक है। इसका खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। किसने किया था, डी डुबे। इन्होंने किया था लाइसोसोम का खोज किया, तो डी डुबे होगा, डी डुबे होगा, ठीक ना, डी डुबे ने किया था लाइसोसोम का खोज। अगर कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त लोग, आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या करता है, अगला है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये केंद्रक जो आपको बताया था, ये बॉडी जो आपका सेल है, सेल का बॉडी के अंदर जो ये न्यूक्लियस में सेल, छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक ना, वो सेल केंद्रक में होते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक द्रव्य होते हैं। केंद्रक द्रव्य भी आपको पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है आपका, तो आपका सेल तैरते रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसमें होता है क्या था, इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, आपको बताए थे हम, तो सन 1671 में किया था, ठीक है ना। आगे देखिए, इसे केंद्रक में जो है कोशिका को नियंत्रित करता है। आपको बताया इसमें एक द्रव्य पाया जाता है, 80% द्रव्य इसमें पाया जाता है, ठीक ना, जो क्या करता है, कोशिका को तैराते जाता है, फैलने में इसका मदद करता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में, ठीक ना। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। जंतुओं में क्या होता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक होता है, जंतुओं कोशिका में पाया जाता है। आगे देखिए क्या आपका रसधानी यानी वाइकुलस, रसधानी वाइकुलस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जल को क्या करता है, संचित करता है। अब बॉडी में जल रहेगा तो पानी पिएंगे, ऐसा थोड़ा करता थैली में जाकर छोड़ जाएगा, नहीं, पूरे बॉडी में फैलता। तो सेल में जो आपका होता है रसधानी वाइकुलस, क्या करता है, उसको स्टोर रखता है, जो कि ऊपरी एरिया में, आपका बॉडी का जो ऊपरी एरिया में जिससे पसीना बहता है, वाइकुलस में ही स्टोर रहता है। जो सेल को क्या करता है, तैरने में मदद करवाता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जंतुओं में क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन केंद्रकों पादपों में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा इसका यूज है, जानवरों में बहुत कम रहता है। अगला है क्या, लवक, प्लास्टिड। एक सेल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक जो होता है पादपों में सबसे बड़ी कोशिकांग है। ये प्लास्टिड जो होता है पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा होते हैं, या केवल पादपों में पाया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। या आपका लवक जो होता है हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता, जंतुओं की बॉडी में नहीं पाया जाता, केवल वनस्पति में यानी कि पेड़ पौधों में ही पाया जाता है लवक। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां में होती है, ठीक ना। अगला क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, तना में होता है, प्रोटीन है, क्रोमोप्लास्ट। सारा क्या करता है हमारा, तो इसका भोजन बनाने में मदद करता है। आप लोग पहला पढ़िएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या है, हरित लवक, ठीक ना। ये क्या करता है, भोजन बनाता है पेड़ पौधे में, ठीक ना। पत्तियों तथा तनाएं पाया जाता है, जिसमें हरा हरा दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट के कारण से। आगे क्या है, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक। यह क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है, भोजन क्या करता है, स्टोर रखता है, ठीक ना। जड़ तथा फल में पाया जाता है। आपका पेड़ पौधे का जड़ में और फल में कौन पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। आगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक ना, यह रंग प्रदान करता है, वर्णित लवक इसको बोलते हैं, वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। टमाटर का लाल होना, ठीक ना, मिर्च का लाल होना, ये सब का क्या किसका काम है, हमारा इसी का काम है, क्रोमोप्लास्ट का काम है। यहाँ तक था हमारा क्या, कोशिका का अंग। कोशिका का अंग हम लोगों ने पढ़ लिया बारी बारी से। अगर मेरा स्पीड ज़्यादा हो तो आप क्या करें, प्लेबैक वीडियो को क्या करें, स्पीड थोड़ा कम कर दे, उसके बाद उसको सुनिए अच्छे से, बारी बारी नोट्स तैयार करते रहे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कोशिका के बारे में। अब कोशिका का अंग हम लोग पढ़ लिया, अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आऊँगा तो क्या करेंगे, तो फोटो के साथ बताएंगे कि कौन सा कैसा होता है, और साथ ही साथ इसका जो प्रकार होता है, ठीक ना, आपका जो कोशिका का प्रकार है, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक ना, आपको सारे बारे में इसको बारे में बताएंगे, ठीक ना। आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना मैं भूल गया। हमारा बॉडी का जो सेल होता है किसका बना होता है, जाइगोट का बना होता है। किसका बना होता है, आपका जाइगोट का बना होता है, ठीक ना। हमारे शरीर का जो है कोशिका, जाइगोट कोशिका, जाइगोट सेल का बना होता है बॉडी, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है हमारे बॉडी का। एक कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहे, ध्यान से पढ़ते रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।